कि जो हिंदू मुसलमान को लेकर जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं तो ये सही नहीं है ना, ये तो और दूरी बनाते हैं। इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए, और चाहे वो किसी भी मंच पर बोला जाए उनकी तो आलोचना करनी चाहिए ना। हम तो शुरू से कह रहे हैं सरकार एफआईआर करे, जेल में डाले, सलाखों के पीछे डाले, अपना बयानात आने बंद हो जाएंगे। कोई भी शख्स हो हिंदुस्तानी जो देश के खिलाफ बोलता है, जहर उगलता है, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं, अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं तो फिर सरकार करे कार्रवाई। बोलने से कुछ नहीं होगा ना, आपकी सरकार है, आप लोग तय करें। देखिए प्रीति जी, कांग्रेस के पास आज कहने को कुछ है नहीं, बोलने को कुछ है नहीं, तो ये सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी की 96वीं हार हो चुकी है। कहां पर? महाराष्ट्र में। एक भी निगम में ये नहीं आए हैं, बीएमसी में ये नहीं आए हैं, गिनी चुनी सीटें आई। तो राहुल गांधी वास्तव में फेल्यूर हिंदुस्तान ने कर दी। सर, जब इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो न्यू कॉमर्स लोग वहां पर जा रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या पूरी इंडस्ट्री पर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा? देखिए, इंडस्ट्री में किसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सब जानते हैं कि ए आर रहमान का गाना आ रहा था, पब्लिसिटी स्टंट था, एक उन्हें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना था। और इंडस्ट्री का मैंने आपको बताई दिया कि यहाँ पे जो हिट है वो फिट है। जब तक हिट देते रहेंगे वो लोग चलते रहेंगे। आज एक ए आर रहमान हिट गाना दे दें, सुपर हिट गाना दे दें, आप देखिएगा 10 प्रोड्यूसर उनके पास पहुंच जाएंगे उन्हें साइन करने के लिए। तो यहाँ पे सर, ये अपने नेम फेम के लिए तो आप समाज का साथ गलत कर रहे हो ना, सोसाइटी के साथ ये गलत है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और ये सिर्फ ए आर रहमान नहीं है, अभी धुरंधर हिट हुई तो अनुपमा जैसी जो पत्रकार कहती हैं खुद को, उनका आप रिव्यू देखिए। सुचारिता का रिव्यू देखिए। राधिका आप्टे की फिल्म रिलीज होती है तो दिसंबर 5 को क्यों नहीं बोला, दिसंबर 6 को क्यों बोला, दिसंबर 15-16 को क्यों बोला? श्री राम राघवन की फिल्म रिलीज होती है 21 से पहले क्यों बोला, उससे पहले क्यों नहीं बोला? तो ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट का जरिया बन गया है कि जो हिट है उस पर लैच ऑन हो जाओ और उस पर एक वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दो, तो ऑडियंस अपने आप गूगल करने लगती है और जो है आपका जो गाना है, जो प्रोडक्ट है, उसमें एक क्यूरियोसिटी जग जाती है। लेकिन सर, क्या इसका इलाज क्या है? अगर अपने नेम फेम के लिए अगर ये सब होता रहेगा अपने फायदे के लिए और समाज में इसी तरीके से मैसेज जाएगा, तो फिर क्या एक्शन ऐसे में होना चाहिए जिससे सभी को एक मैसेज जाए स्ट्रॉन्ग? इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्शन लेना, कि हम पब्लिक को बाइकआउट करना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा काम क्यों करने वाला क्यों नहीं हो। आपको ये देखना है कि हिंदू मुस्लिम जो बोल रहे हो, एक समय खयाम थे, एक समय नौशाद थे, जो फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती के दौर के थे, वो भी एक मुस्लिम थे। क्या उन्होंने भी तो कभी भी असफलता का दौर देखा, लेकिन क्या उन्होंने कभी ये बोला? कभी नहीं बोला। नदीम सरवन एक काफ़ी लोकप्रिय संगीतकार है, उसमें एक हिंदू है एक मुस्लिम है, लेकिन ये पॉइंट कभी नहीं आया। जितने भी आप लिरिक्स राइटर को देखते हो तो 3-4 का नाम छोड़ दो, चाहे वो आनंद बख्शी हो या आपके शैलेंद्र हो, 3-4 का नाम छोड़ देते हो तो हर कोई मुस्लिम है। लेकिन आज तक किसी और ने तो ये नहीं बोला कि मुझे हिंदू मुस्लिम के कारण काम नहीं मिल रहा। यहीं पर अगर सिर्फ हम म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो हर किसी का एक 15-20 साल का एक टाइम होता है। जैसे ओपी नैयर 1950 से 1970 तक काम किया, उसके बाद वो डाउनफॉल पर आ गया। आर.डी. बर्मन अंतिम साल के 5-6 सालों तक उनके पास कोई काम नहीं था। तो हर किसी का समय होता है। ए आर रहमान का भी 92 से लेकर 2005 या 2010 तक का समय था। अब वो डाउनफॉल शुरू हुआ है, तो अपने काम को लेने के लिए उन्होंने कंट्रोवर्सी किया और ये बहुत ही गलत है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को बाइकआउट करना चाहिए, चाहे उसका कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो, क्योंकि इज्जत कमाने में और काम करने में वर्षों लग सकता है, लेकिन आपको धूमिल करने में एक क्षण भी नहीं लगता है। बिल्कुल। और अगर मुझे पता है कि मेरा डाउनफॉल है तो उस टाइम मुझे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बल्कि बाहर जाकर ये कहने की बजाय कि मेरे साथ तो गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। भेदभाव भी एक मिनट के ठीक है, लेकिन अगर ये कह देंगे कि हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, हम मुसलमान है इसीलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। प्रीति जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कहना चाहता हूँ कि जो ये कलाकार हैं और जो ए आर रहमान हैं, जो हिंदुओं का एहसान बंद है, आज वो एहसान फरामोश हो गया है। उनके बयानों पर ध्यान ना दें, उनके बयानों को ना सुने। हमारी एकता को और मजबूत करने के लिए हम संग साथ खड़े हों। हम ऐसे बयानों को नकार दें, सुने ही नहीं। अब एक बात बता दूं आपको, फिल्मी दुनिया का बादशाह अमिताभ बच्चन, अभी एक भाई ने कहा था कि उनका आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, कभी उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। ये कर्म प्रधान है, आप कर्म करोगे तो आप
ऊंचाई तक जाओगे, आप कर्म नहीं करोगे तो आप नहीं जाओगे ऊंचाई पे। आज आपने जो फिल्म बनाने या गाना देने का जो काम है वो आप निखारो उसको, तो हिंदू फिर सर आएगा। लेकिन इस हिंदुओं के पीठ में चाकू मत भोंको। जिस हिंदू ने आपको सर आंखों बिठाया, जिस हिंदू ने आपको नाम दिया, जिस हिंदू ने आपको फेम दिया, जिस हिंदू ने आपको पहचान दी, इस माँ भारती ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, इसका अनादर मत करो। जिस माँ ने पैदा किया और एक माँ ने आपको फेम दिया, उस माँ का एहसान मानो। ऐ मुसलमानों, जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो। ऐ मुसलमानों, जिस देश में रहो उस हिंदू भाई से, उस पड़ोसी से जिसका एहसान हो उसका एहसान मानो, उसका एहसान उतारो। हम एहसान फरामोश ना बने, हम एहसान बंद बने, ये इस्लाम सिखाता है। लेकिन आज का मुसलमान कहाँ भटक गया है, कहाँ चला गया है। बहुत लंबी लाइन है। 10 मुसलमान ऐसे हैं जो फिल्मी दुनिया के बाद से आए, उन्होंने इस देश के लिए बहुत योगदान दिया है, लेकिन इस देश का अपमान भी किया है, हिंदुओं का अपमान भी किया है और इस्लाम को बदनाम किया है। हम ऐसे लोगों को नकारते हैं, ऐसे लोगों को ना देश में स्वीकारता है, ना धर्म में स्वीकारता है, ना इस्लाम में स्वीकारता है। क्या किसी कलाकार का धर्म देख के उसे काम मिलता है क्या कि ये मुसलमान है और अगर ये वाकई एक अच्छा कलाकार है तो इससे काम नहीं देंगे? ये हिंदू है, भले इसमें इतनी अगर ये इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, उसके में इतना कैलिबर नहीं है, तो क्या उसको काम मिलेगा? क्या वाकई कह सकते हैं हम ये बात कि कलाकार का धर्म देखकर उसे काम मिलेगा? नहीं, एक फिल्म इंडस्ट्री ही एक ऐसी जगह है जहाँ कोई धर्म का कोई रोल नहीं है। जो अपनी उसकी कलाकारी जो है, उसकी अपनी जो कैरेक्टर है, अपना जो वो ज़्यादा मायने रखता है। ये कभी भी फिल्म इंडस्ट्री, बाकी हम हर जगह अलग जगह हो सकता है कि हम भेदभाव देखते हो, है ना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जहाँ हर आदमी जानता है, हर नागरिक जानता है। लेकिन एक फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे अभी उन्होंने कहा कि 27% तो फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमान हैं, है ना। और हम बिस्मिल्लाह खान को ले लें, नौशाद को ले लें, जाकिर हुसैन को ले लें, जावेद अख्तर को ले लें, हम मतलब उनका कितना रिगार्ड करते हैं, उनका हम इतना मान रखते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये वो मुस्लिम है, हम उनकी सुनेंगे नहीं, हम उनके पढ़ेंगे नहीं, हम उनकी गज़लें नहीं सुनेंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने एक बार सही में एक बहुत बड़ा इतना डाउनफॉल देखा अपने करियर का, जब उनकी ABC कंपनी ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने मतलब कभी भी किसी को दोष नहीं दिया, किसी मुस्लिम को दोष नहीं दिया। आज कैसे रहमान साहब ऐसे मतलब इस तरह का ओछा इल्ज़ाम लगा सक रहे हैं, मतलब उनकी सोच पर हमें ताज्जुब होता है। इतने बड़े हैं, हम इतना रिगार्ड करते थे, अब मुझे लगता है कि सही में अब मैं भी बाइकआउट करूँगी, जबकि मैं इतनी बड़ी फ़ैन हुआ करती थी उनकी। तो मैं अब ना मुझे लगता है क्या कि नहीं, अब हम लोगों को इस तरह के स्टंट बाजी को बाइकआउट करना चाहिए, का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, बताइए। देखिए, एक बार जब पठान मूवी रिलीज हो रही थी तो शाहरुख खान ने कितने भद्दे बयान दिए थे कि मुझे हिंदुस्तान से एलर्जी है, मुझे ये है वो है। तो जब हमने बायकॉट सबकी मूवी करने लगे थे तो इन्होंने क्यों योगी जी को वहाँ मुंबई बुलाया था? जब मुंबई योगी जी को इसलिए बुलाया क्योंकि देखो अब सब लोग बायकॉट कर रहे हैं, तो आज वो वही काम इन्होंने रहमान जी ने किया था। ठीक है, इनसे सारे अवार्ड ले लेने चाहिए और इनको टाटा बाय कर दें। फिल्म इंडस्ट्री से यही मैं दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि ये लोग हमेशा हिंदुस्तान में जहरी क्यों उगलते हैं? क्या कोई अच्छा सा कोई इनसे संगीतकार हो? तुम तो इंटरनेट संगीतकार हो यार, हैं? जब हम बायकॉट करने के लगे जाते हैं तो तुम हमारे यूपी से कभी योगी जी बुला लेते हैं, कभी कहीं से बुला लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं।